इनसे पूछते हैं इनकी फीलिंग्स कैसी हैं कतर के हवाले से। सुनाए जनाब, क्या हाल है आपका? आप क्या फील कर रहे हैं कतर के हवाले से? ज़बरदस्त। अच्छा लगा आपको? ज़बरदस्त है। कितना टाइम हो गया आपको कतर में आए हुए? मुझे 15 से 20 दिन हुए। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन व्यू है जनाब। नीचे आपके नदी ही बह रही है और उसमें कश्तियाँ चल रही हैं। और ट्रैवल एडवाइजरी आई है अभी जो यहाँ पे होने वाली है ईद की छुट्टियाँ, लोग सफ़र में जाएंगे, तो उस हवाले से जो व्लाजो मॉल को देखते हैं। मेहर भाई, किस में मसरूफ़ हैं आप? यार मसरूफ़ हूँ मैं, अभी तो सबको बता दूँ ना कि मैं आया हुआ हूँ इस वक्त व्लाजो मॉल में हूँ। और अभी न्यूज़ आई है, ट्रैवल एडवाइजरी आई है अभी जो यहाँ पे होने वाली है ईद की छुट्टियाँ, लोग सफ़र में जाएंगे, तो उस हवाले से जो ट्रैवल एडवाइजरी आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करते चलते हैं। और ट्रैवल एडवाइजरी ये है जनाब, अभी जो मैंने न्यूज़ खोली हुई है ये है अल-शर्क़ की तरफ से। और इन्होंने कहा है कि ईद की तातीलात के दौरान जो है 15 जून से 10 जुलाई तक जो है वो मुसाफिरों की आमदरफ्त का जो इजाफा होगा एयरपोर्ट में, जिसमें लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। तो इस सिलसिले में जो ट्रैवल एडवाइजरी की है अभी कतर गवर्नमेंट ने, वो ये है कि 15 जून से लेकर 10 जुलाई 2023 तक यहाँ पे अभी बहुत सारी रश रहेगी। उसके दौरान जो होगा, जो एयरपोर्ट की जो पार्किंग है वो यहाँ पे जब पैसेंजर होंगे उनके लिए पार्किंग जो है वो 60 मिनट तक फ्री की गई है, जो 15 जून से लेके 30 जून तक रहेगी। 15 जून से 30 जून तक ये फ्री पार्किंग रहेगी। उसके बाद जो होगा वो 60 मिनट के बाद आपकी जो स्टैंडर्ड पार्किंग रेट्स हैं, ये नहीं कि जैसे आपने पहले वर्ल्ड कप के दौरान देखा था कि 100, 200, 300, 400 रियाल की भी हमने वीडियोस देखी थी कि उस तरह के जो लोगों को वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ी, और वो चीज़ नहीं होगी। इसमें जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं पार्किंग के बिल्कुल वही रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये फ्री पार्किंग जो है उसके दौरान ये रीइंस्टेटेड हो जाएगी। और इसके अलावा जो है जनाब, उसमें जो स्पेसिफिक टाइम्स हैं, टाइम फ्रेम्स हैं, वो ये हैं कि 5 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक। उसके बाद दिया हुआ है 5 बजे शाम से लेकर 7 बजे शाम तक। उसके बाद जो है 10:30 बजे शाम से लेकर रात के 2:30 बजे तक, 2:30 तक। और ये 60 मिनट के बाद जो है वो स्टैंडर्ड पार्किंग रेट्स वहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। ये एक न्यूज़ आई हुई थी और इसमें एक दो चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर लूँ वो आप लोगों के साथ। वो ये है कि मैं ये जो अभी लास्ट छुट्टी गया हुआ था 10 दिन की, वो तो इमरजेंसी थी, लेकिन उसमें ईद नहीं थी, मैं रमज़ान में गया, रमज़ान में ही वापस आया। लेकिन इसके अलावा जो मैं यहाँ से गया था, एक ईद की छुट्टी में गया था, और वो मेरे ख्याल में 27 रमज़ान था या 28 रमज़ान था जब मैं यहाँ से ट्रैवल के लिए निकला। तो एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले ही तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला, जो आप जब जाते हैं एयरपोर्ट पे तो जो एक जसर लगा हुआ है उसके नीचे से वहाँ तक गाड़ियों की रश लगी हुई थी। और ईद की छुट्टियाँ जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा रश होती है एयरपोर्ट पे। अगर आपने इरादा किया हुआ है और आपकी छुट्टियाँ ड्यू हैं और आप जा रहे हैं, तो इसमें एक मशवरा मैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, वो ये है कि आपने जब जाना है एयरपोर्ट पे, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 3 घंटे के चक्कर में जाते हैं कि भाई 3 घंटे पहले हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इजीली हम अपना सारा काम कर लेंगे। तो इस दफ़ा अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे मज़ीद जो है वो पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं जब गया था तो मैं लास्ट मिनट में जाके मैं फ़्लाइट में पहुँचा था, और मैं अपने हिसाब में निकला हुआ था कि 3 घंटे पहले यहाँ से मैं जाऊँगा और वहाँ पे जाके अपने काम करूँगा, प्रोसेस आपको चलाऊँगा। लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है मैं उसमें लेट हुआ था और मेरा गलत फैसला था। इस वक्त हम बैठे हुए हैं व्लाजो मॉल में, तो आगे अब थोड़ा सा आपको व्लाजो मॉल का व्यू कराते हैं। आइए व्लाजो मॉल को देखते हैं। ये है व्लाजो मॉल जनाब, और इसकी छत अंदर से इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको महसूस होता है कि ऊपर आसमान है और नीचे आप खड़े हैं। जबकि इसके जो यहाँ पे अगर आप देखें, बिल्डिंग्स का स्टाइल बड़ा बेहतरीन किस्म का बनाया गया है। और जो नीचे है यहाँ पे एक लेक बनाई गई है जहाँ पे आप या आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे पेमेंट करके बूथ से, और उस पर बैठ के आप सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। और अगर आपके साथ मैं इसकी हिस्ट्री शेयर करूँ, इसके जो ओपन है ये खुला था जनाब 2006 में इसकी ओपनिंग की गई थी। और इसके ओनर जो हैं वो अब्दुल अजीज़ मोहम्मद अल रब्बान हैं जो इसके ओनर हैं। और उसके बाद एक ही फ्लोर है इसका, सेकंड फ्लोर वाली बिल्डिंग ये नहीं है, सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है। और उसके अलावा जो है ये इसका जो रकबा है वो 1,25,000 स्क्वायर मीटर सर फैला
हुआ इसका रकबा है। और जबकि इसमें जो स्टोर और इसके अलावा जो ना यहाँ पे इसके जो सर्विस सेंटर्स वगैरह इसके अंदर हैं उनकी टोटल तादाद जो है 220 है। और ये एक बेहतरीन यहाँ पे जगह बनी हुई है जिसमें आप जाके इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं और उसके साथ यहाँ पे बच्चों के खेलने का सामान और ख़रीदारी और उसके अलावा जनाब सिनेमा और खाने पीने की जगह और जनाब यहाँ पे इस तरह की छोटी सी एक लेक भी बनाई गई है। और ये एक बेहतरीन जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इसको डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे लोग आके यहाँ पे जो लोकल कतर के हैं, चाहे हम हैं या यहाँ के कतरी हैं, वो भी यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं और यहाँ पे आके यहाँ का माहौल जो है उसको थोड़ी देर के लिए इंजॉय कर सकते हैं आप भी। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ब्लॉगिंग छोड़े हुए और काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। तो कभी कभी बीच में ब्लॉगिंग करनी चाहिए और उससे ये होता है कि चलो वो बंदे को भूलता नहीं है अपना वो जो निज़ाम होता है जो पहले से जो चलाया होता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ब्लॉगिंग को भी कभी कभी इंशाल्लाह मौका देंगे जनाब। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप नए आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली दफ़ा आपका विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यहाँ की मालूमात जो हैं वो आप तक इसी तरह पहुँचती रहें। माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन व्यू है जनाब। नीचे आपके नदी बह रही है और उसमें कश्तियाँ चल रही हैं और ऊपर हम आगे अभी ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए हैं और बड़ा बेहतरीन यहाँ पर का एक व्यू बना हुआ है। ऊपर भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं और इस तरफ भी दुकानें हैं, इस तरफ भी दुकानें हैं, सब तरफ यहाँ पे बिज़नेस हब है और उसके अलावा टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इसको। ये हमारे साथ जा रहे हैं अमाद भाई और अभी ये नए नए आए हुए हैं। नए नए जो होते हैं ना वो बंदा थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होता है, थोड़ी नई नई फीलिंग्स भी होती हैं और इनसे पूछते हैं इनकी फीलिंग्स कैसी हैं कतर के हवाले से। सुनाए जनाब, क्या हाल है आपका? आप क्या फील कर रहे हैं कतर के हवाले से? ज़बरदस्त। अच्छा लगा आपको? ज़बरदस्त है। कितना टाइम हो गया आपको कतर में आए हुए? मुझे 15 से 20 दिन हुए। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। कैसा यानी कि आप फील कर रहे हैं यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम, उसके हवाले में आप क्या कहेंगे? माहौल भी ठीक है, मौसम भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस देखी हुई हैं जिनमें अब्दुल हमीद साहब मेरे साथ होते थे और ये अब्दुल हमीद साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं जो अभी मेरे साथ आए हुए और मैं बाहर आया था घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो इनको भी साथ लेके चलते हैं और घुमाते हैं, इनको भी विलाजो माल दिखाते हैं। नया बंदा आता है ना उसको कुछ दिखाना पड़ता है, थोड़ा जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ का एक सिस्टम होता है उसमें थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में अभी मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया था तो साथ में इनको भी लेके आया हुआ हूँ। सानू भी ले चल नाल वे, बहुत सोहनी गड्डी वाले आ। वेल जनाब, आज की वीडियो बस इतनी ही और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं वापस अपने इलाके में, अपने एरिए में, अपने काम पे। और ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा हिफ़ाज़त।